जय हिंद दोस्तों। आज हम जो है प्रतिशत का दूसरा क्लास ले रहे हैं। अगर जो भी बच्चे अगर पहला क्लास नहीं देखे हैं, मैं इसे रिक्वेस्ट करता हूं तो पहले पहला क्लास देख के तब दूसरा क्लास में देखें, ताकि उनको पिछले क्लास में जो चीजें बताई गई हैं वो उनको थोड़ा सा रिवाइज है और उनको पता भी चले क्या क्या चीजें पढ़ाया गया है। तो मैं एक बार थोड़ा सा तेजी से मैं जो भी चीजें पीछे पढ़ा है बता दे रहा हूँ। मैंने आपको बताया कि पहले जो है किसी भी चीज को, किसी भिन्न को प्रतिशत बदलना। कोई भिन्न है, जैसे मैंने आपको बताया था यदि 5/10 है, ये एक भिन्न है, इसको प्रतिशत बदलना है तो कुछ नहीं करना, इसमें करना कि आपको 100 से क्या कर देना है, गुणा। चाहे जो भी चीज हो, अगर उसको प्रतिशत बदलना है 100 से गुणा कर दीजिए। एक जीरो से एक जीरो जाएगा, 10 पचे 50, ये हो जाएगा 50%। ठीक है। अगर कोई संख्या, कोई दशमलव संख्या दिया गया है 0.5, अब इसको प्रतिशत बदलने के लिए कहा तभी कोई दिक्कत नहीं। कंसेप्ट आप इतना देखिए कि बस उसमें 100 से गुणा करना है। जहां कहा है प्रतिशत बदलिए 100 से गुणा कर दीजिए, इसमें आप 100 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। 100 से गुणा करने पर दशमलव 2 स्थान पीछे आएगा, तो एक स्थान 2 स्थान मतलब 5% हो जाएगा। ये चीज मैंने बताया था। और यदि मान लीजिए एक चीज और मैं बताया था, कोई चीज है अगर उसको 10% बढ़ाना है तो उसका 110% निकाल लीजिए। अब जब बढ़ाने की बात करेगा तो 100 में प्लस कर देंगे, घटाने की बात करेगा 100 में से माइनस कर देंगे। ये दो चीज बताया था। कोई राशि है उसको 10% कम करना है, तो 10% कम करना मतलब 10 में से 100 में से 10 घटाइए 90%, तो उसका 90% निकाल लीजिए, वो आपका 10% कम हो जाएगा। ये चीज मैं बताया था, ठीक है। आज मैं प्रश्न पहले से लिखा हूं ताकि आपका समय बचे और मेरा भी समय बचे। चलिएगा हम पहले प्रश्न की तरफ आते हैं। पहला प्रश्न दिया गया है, किसी भिन्न के अंश में 200% वृद्धि करने पर तथा हर में 400% वृद्धि करने पर परिणामी भिन्न एक सही 1/20 प्राप्त होता है। मूल भिन्न ज्ञात कीजिए। हमको मूल भिन्न नहीं पता है, मूल भिन्न मानते हैं x/y, ये यही है। इसी को पता करना। आप मान लिए तो किसी भिन्न के अंश को 200% बढ़ाना है। मैंने क्या कहा, जब बढ़ाने के लिए 100 में जोड़ दीजिएगा, अर्थात उसका कितना परसेंट निकालेंगे, 300%। 100 जोड़ देंगे हम लोग तो जो अंश का 300% हो जाएगा। मेरी बात में फिर कह रहा है तथा हर में 400% वृद्धि करने पर, तो हर 400% वृद्धि करेंगे तो 100 जोड़ेंगे तो कितना, 500 हो जाएगा, तो हर का हो जाएगा 500%। ये अंश और हर की बात होगी। उसके बाद फिर ऐसा करने के बाद परिणामी भिन्न 1 सही 1/20 हो जाता है। तो इसको आप मिश्र भिन्न, इसको साधारण भिन्न बदलिए, 20 से कम 20 से 21/20, ये जो बराबर होता है 21/20 के। सही है, क्लियर है। देखिएगा ये परसेंटेज से परसेंटेज जाएगा, डबल जीरो जाएगा, 3/5 उधर भेज दीजिए, इधर 5 नीचे ऊपर जाएगा और 3 कहां चला गया, नीचे। x/y बराबर आ गया 21/20 गुणते 5 ऊपर चला गया, 3 कहां चला है, नीचे। 3 एकम 3 7 21, 5 एकम 5 5 चौक 20, कितना आ गया 7/4। लेकिन आंसर इसमें दिया ठीक नहीं, तो आप इसको मिश्रित भिन्न में बदल के देंगे। अच्छा 4 का भाग 7 में क्या बढ़ जाएगा, 4 एकम 4, एक बढ़ जाएगा, वो लिखिए कितना बच गया, 3 बचेगा, 3 को ऊपर लिख दिए, 1 सही 3/4, यो भिन्न जो है 1/1। फिर अच्छा देख रहे इसका कोई रोल है, कुछ आ रहा, कुछ इसको कुछ कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा। अगर देखा जाए तो कुछ कर ही नहीं रहा, तो आप अगर इसको डायरेक्टली तरीके से करना चाहते हैं तो कुछ करना नहीं, क्या करना, जो परिणामी दे रहा उसी में इसके अपोजिट को गुणा भाग कर दीजिए। ठीक, देखिए जैसे में तो जितना परिणामी भिन्न हो रहा है, भिन्न परिणामी भिन्न कितना हो रहा है, 1 सही 1/20, मतलब भिन्न हो रहा है 20 एकम 20 21/20 हो रहा है, 21/20 ये भिन्न हो जा रहा है। तो आपको गुणा करना क्या है, जो अंश की बात कर रहा है उसको हर में लिखेंगे और जो हर की बात कर रहा है उसको अंश में लिखिए। इसमें कह रहा था किसी भिन्न के अंश में 200% वृद्धि करने पर, अर्थात 300% निकाल लीजिए, तो 300 कहां लिखेंगे, नीचे लिखेंगे, अगर थोड़ा तेज करना चाहेंगे तब। और जो हर में बात कर रहा है उसको अंश में लिख दीजिएगा। तो हर में क्या कर रहा है कि हर में 400% वृद्धि करने पर 400% बढ़ाएंगे, 100 ऐड करेंगे तो आपका 500, ऊपर कितना आएगा 500%। तो वो x/y के तरफ से आपको समझने की उसका कोई जरूरत नहीं है, ये कट जाएगा, परसेंटेज 0 जोड़ दिएगा, 2 0, 3 एकम 3, 3 7 21, 5 एकम 5, 5 चौके 20, देखिए 7/4 तभी आ गया।
तो थोड़ा सा x बटा y आपको समझने के लिए ना विशेष जरूरत नहीं उसकी। ये पहला क्वेश्चन समझ आपको चलेगा। उतारने का प्रयास में बार बार उतारने का प्रयास न करिए, केवल समझने का प्रयास करिए, क्योंकि वीडियो आपके हाथ में, जब चाहेंगे स्टॉप करके रोक सकते, मतलब लिख सकते हैं। अब हम बात करें दूसरे नंबर के प्रश्न बात करेंगे। देखिएगा, आधे घंटे का मैंने 200 बताया था, का जिसके साथ है वो चीज कहां लिखी जाएगी? नीचे लिखी जाएगी। आधे घंटे का 1 मिनट सेकेंड कौन सा प्रतिशत है? आधे घंटे का आधा घंटा कहां रहेगा? नीचे रहेगा, लेकिन दोनों को एक ही मात्रक में चेंज करेंगे। ये आधा घंटा, ये मिनट और सेकंड में। सबसे आसान तरीका सब कुछ सेकंड में चेंज करिए। आधा घंटे का, आधा घंटा 30 मिनट। आप जानते हैं 1 मिनट में 60 सेकेंड, 1 मिनट में आपका 60 सेकेंड, तो 30 मिनट में कितना सेकंड होगा? 30 से गुणा कर दे, 1800 सेकेंड। नीचे 1800 सेकेंड लीजिएगा, होगा। आधे घंटे का 1 मिनट 60 सेकेंड, 1 मिनट और 60 सेकेंड, 1 मिनट में 60 सेकेंड, सॉरी 1 मिनट 10 सेकेंड, 1 मिनट में 60 सेकेंड हो गया, 10 सेकेंड और कुल मिला कितना सेकेंड? 70 सेकेंड। तो जो 1800 जो ये 70 सेकेंड है वो 1800 का कितना परसेंट है? मतलब आधे घंटे का 1 मिनट 10 सेकेंड कौन सा परसेंट? अब इसको परसेंटेज में बदलना क्या करेंगे? अभी कॉन्सेप्ट बताया, 100 से क्या करेंगे आप? गुणा करेंगे, बस परसेंटेज चेंज हो जाएगा। डबल जीरो कट गया, ऊपर 70 नीचे 18, तो 2 से काट दीजिए, 2 से काटेंगे आपका 35 आएगा, 2 से काटेंगे 2 9 18। अगर आप इसको सही में लिखना चाहते हैं, सही में लिखिए, मतलब मिस भिन्न में, तो 9 का भाग 35 में क्या हो जाएगा? 9 चौको 36 बेसी हो जाएगा, मतलब 9 त्रिक 27, 3 बार जाएगा, 27 खत्म, बचा कितना? 35 जाएगा, 8 बचा, 8 ऊपर 9 नीचे, बस ये भी आप इतना परसेंट हो गया। 10 में 3 पॉइंट कुछ चला आएगा। ठीक है, चले चलिए आगे चलते हैं। 6.8 केजी, 6.8 केजी का कितना प्रतिशत? 17 ग्राम है। ठीक है ना, जिसके संगे का आएगा वो कहां लिखा रहेगा? नीचे। लेकिन इस बात का विशेष ध्यान देंगे, दोनों समान मात्रक होना चाहिए। ये किग्रा, ये ग्राम, इसको ग्राम बदलिए। आपको पता है 1 किलो में 1000, चाहे जय किलो को है उसमें 1000 से गुणा कर देंगे, ठीक है। इसमें 1000 गुणा करेंगे, थोड़ा समझिए आप, 6.8 में 1000 गुणा करेंगे, ग्राम में बदलने के लिए 1000 से गुणा करें, 0.3 स्थान पीछे आएगा। एक अंक तो ये वाला घुसने में खा जाएगा, 2 जीरो बचा तो 2 जीरो पीछे लगा देंगे, 6800 हो जाएगा, 6800 ग्राम हो गया। अरे 6 किग्रा 800 ग्राम, तो 6800 हो गया आपका। तो नीचे लिखेंगे 6800 ग्राम, 6800 ग्राम का, सॉरी कहां गया? हाँ 17 ग्राम कितना परसेंट? 17 ग्राम को ऊपर लिखते हैं। अब इसको किसमें बदलना आपको? प्रतिशत में। 100 से क्या करेंगे आप? गुणा कर दीजिए। देखिए 1 जीरो से 0 कटेगा, 1 जीरो से कटेगा, ऊपर देखिए 17 कम 17, 17 चौकी 68। आपको पता है 1/4 क्या होता है? 0.25, ये याद रखिएगा। ठीक, भाग दे लीजिए, आप क्या दिक्कत है? 4 से भाग दे लीजिए, 4 से भाग लीजिएगा, 0.0 बढ़ाएंगे, 10 4 गुणा के 8 बच जाएगा आपका 2। अब हम क्या करेंगे? 10 बढ़ेगा, 0 बढ़ा सकते हैं, 20, 4 पंजे 20, देख लीजिए आएगा नहीं आपका 0.2। ठीक है। हाँ, जो भी समस्या आपको हो रही है, मैं तेज चल रहा हूँ या जो ये प्रश्न है काफी लो लेवल है या हाई लेवल, उसको जानकारी आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिए, ताकि मैं उस हिसाब से प्रश्न को लेकर के आपके सामने आऊँ। ठीक है, अगर ज्यादा आसान लग रहा है तो वही बोलिएगा। थोड़ा सा 1-2 क्लास में जो प्रश्न का लेवल काफी नीचा रखूंगा, तीसरे चौथे क्लास में लेवल काफी अच्छा खासा लेकर के आऊंगा। ठीक है, हम बात करें इसका, दिखवा दिया, इसका मान बताना। क्या लिखा है? रूट में 80 गुणे 7.2%, इसका मान बताना। क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं, दशमलव देके बढ़ाइएगा मत, ये 80 है गुणे, अच्छा देखिए ये 7.2 है, ये है ना। अगर ये प्रतिशत दिया है, अगर दशमलव होता तो इसका मतलब बटा क्या लिखते हो? 100। ठीक, दशमलव है, इसको हटाने के लिए 1 जीरो नीचे बढ़ा दीजिए आप, तो इसको डायरेक्टली लिखिए आप 72/1000, दशमलव हट जाएगा। सही है। अब क्या करेंगे? देखिएगा 1 जीरो से 0 जाएगा। अब पता है 100 4 से कटेगा, 4 गुना के 8 हो गया, इसको 4 से काटेंगे 25। अब मत कटेगा तो मत काटेगा, ऊपर देखिए 72 गुना 144,
144 बटा 25, आपको पता 144 किसका वर्गमूल है? 12 का है कि नहीं? 12 का 12 लिखिए, नीचे आप 25 किसका वर्गमूल है? 5 का, मतलब कड़ी से 12 का 5 हो जाएगा, ये हो जाएगा 12/5। लेकिन इसको मिस में बदलिए चाहे दशमलव में, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा 5 के बाद 12 में कर जाएगा 5 गुना के 10, जय मेरे भाई दे यहां लिखेंगे 5 गुना 10 कितना बचा? 2 बचा, 2 ऊपर लिख दीजिए और नीचे 5, ये सही में सब 2 सही 2/5। क्लियर हुआ? ठीक, नहीं समझ रहा हो तो वीडियो रोक करके थोड़ा स्लो करके आप देख लीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। ये हो गया, ये और ये अब बच गया। फिर वही बात देखिए, किसी भिन्न के अंश में 15% की कमी करने पर, सॉरी छूट गया एक वर्ड, किसी भिन्न के अंश में 15% की वृद्धि कर दीजिए, लिखा तो है सॉरी, किसी भिन्न के अंश में 15% वृद्धि करने तथा हर में 8% कमी करने पर 15/16 प्राप्त होता है। तो क्या x बटा y की जरूरत है? नहीं, 15/16 लिखिए, जो बात कह रहा है अंश में उसको हर में लिखिए, जो बात हर में कह रहा है उसको कहां लिखेंगे? अंश में। तो अंश में जो बात कर रहा है उसको नीचे लिखेंगे, भिन्न के अंश में 15% वृद्धि कर रहे हैं, अर्थात 100 से प्लस 15 के 115% नीचे लिख देंगे। ठीक, वृद्धि करने पर हर में 8% कमी करने पर, तो 100 से 8% कम है 92%, तो हर में क्या, तो इसको अंश में लिखेंगे 92%। ठीक है, देखिए प्रतिशत एक नंबर आ देखिए 23 का टेबल थोड़ा देखिए, ये हमेशा आता है 23 चौक को 92, याद देखिए कई बार आएगा यूज, देखिए यूज होते होते आपके दिमाग में चीजें बैठ जाएगी, थोड़ा सा धैर्य रखिए। तो 23 चौक को 92, 23 25 115। देखिए जब पूरा होता है तो नीचे वाला ऊपर काट सकता है, ऊपर वाला नीचे काट सकता है। 5 एकम 5, 5 3 15, 4 एकम 4, 4 चौके 16, कितना है? 3/4, ये हो जाएगा। क्लियर है? चले हम आगे, चलिए ठीक है, अगले प्रश्न की बात करते हैं हम लोग। क्लियर है? दिक्कत नहीं है? चलेगा, ये भी आपका हो गया। देखिए प्रश्न कुछ भी है नहीं, लेकिन थोड़ा सा अगर रेगुलरिटी आपके पास रहेगी ना, चीजें आसान हो जाएंगी धीरे धीरे। दो संख्याएं तीसरी संख्या से, गया प्रश्न देखिएगा, दो संख्या तीसरी संख्या से, तो हम तीसरी के पास जाएंगे, उसी के यहां से स्टार्ट करेंगे लोग। ये पहली संख्या, ये दूसरी संख्या, ये तीसरी संख्या, सही है? दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 25% और 65% अधिक है। तीसरी संख्या से, आप तीसरी संख्या मान लीजिए 100 पे थोड़ा सा आसान होता है, उसमें 100 में प्रतिशत वृद्धि करना, प्रतिशत कमी करना आसान होता है, इसलिए मैं बार बार 100 ले रहा हूं। दो संख्या तीसरी संख्या से क्रमशः 25% और 65% अधिक है। जो ये 25% अधिक है, मतलब कितना हो जाएगा? 125 हो जाएगा, सही है? और दूसरी संख्या 65% अधिक है, तो ये 165 हो जाएगा। क्लियर हुआ? अब क्या करा, देखिए उन दोनों संख्याओं का अनुपात, तो किसी संख्या से बात करें, इन दोनों के बाद इनका अनुपात निकालना है, बस रेशियो निकाल लीजिए। ये किसी से कट रहा, 5 से कट रहा, 5 काटे, 5 गुना के 10, यहाँ 2 बचा, 112, 2 बचेगा, हो जाएगा 25, 5 बचे 25, इसको 5 काटिए, 5 3 15, 5 3 15 दिख लेगा, 25 रेशियो 33, ये ठीक है। यहीं पे एक चीज और पूछ सकता था कि मतलब इसको भी काट दे 5 से 5 कि जो पहली संख्या है वो दूसरी से कितना कम है, या दूसरी संख्या पहली से कितना ज्यादा है। तो दूसरी संख्या पहली से कितना ज्यादा है, परसेंटेज पूछेगा, तो 25 से 33 कितना ज्यादा है बताइए? 25 5 3 मतलब 8 ज्यादा है किससे? 25 से। हो गया? अब कितना परसेंट, इसको प्रश्न बोलना 100 से क्या करेंगे? गुणा कर देंगे, 100 गुणा करेंगे, 25 से कम 25, 25 चौका 100 हो जाएगा, 8 चौके 32%, मतलब जो दूसरी संख्या है वो पहली संख्या से 32% ज्यादा है। क्लियर हुआ? चलिए देखिए आगे चलते हैं, ये भी हो गए। आगे देखो उसी टाइप का प्रश्न है, दो संख्याएं क्रमशः तीसरी संख्या से, फिर वही बात आई, चलिएगा इसको भी देखते हैं। थोड़ा सा लगातार लेने का मतलब होता है कि जो अगर पहले में कुछ चीजें अगर कमी रहेगी तो सेकंड वाले प्रश्न में आपका पूरा समस्या समाधान हो जाएगा। तो दो संख्याएं क्रमशः तीसरी संख्या से 30% और 37% कम है, यहां कम करा, तो तीसरी संख्या 100 मान लीजिएगा,
तो दो संख्या तीसरी संख्या से क्रमशः 30% और 37% कम है। अगर ये 30% कम है तो होगा कितना, ये 70% होगा आपका, और ये 37% कम है तो 7 और कम कर दी, कितना लगा 63% हो जाएगा आपका। 7 3 10 हो जाएगा। अच्छा सही है, हो गया। अब क्या कर रहा है वह प्रतिशत जिसके अनुसार दूसरी संख्या पहले की तुलना में जिसकी तुलना करें वो नीचे जाएगा, दूसरी संख्या पहले की तुलना में कम है, दूसरी संख्या पहले की तुलना में, पहला नीचे चला आएगा, कितना कम है देख लीजिए, कितना कम है, 7 कम है 7 कम। अब इसको प्रतिशत बदलना है, क्या करेंगे 100 से गुणा करेंगे, 100 से गुणा कर दें, 1 0 0 जाएगा, ये 7 से 7 खत्म, 10%। मतलब जो दूसरी संख्या है वो पहली संख्या की तुलना कितना परसेंट कम है, 10% कम। क्लियर हुआ, सही है, चलेगा, दिक्कत तो नहीं हुई आप लोगों को, सॉरी, चलेगा। आगे चलते हैं, अगले प्रश्न का, ये प्रश्न भी हो गया आपका। दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से 90% तथा 75% कम है, पहली संख्या में कितने परसेंट वृद्धि की जाए। अब देखिए उसी टाइप के साथ थोड़ा सा लेवल उसमें हल्का हल्का बढ़ रहा है, ठीक है। दो संख्याएं तीसरी संख्या से, फिर वही बात आई, पहली यहां हो जाएगा, यहां दूसरी बात, यहां तीसरी हो जाएगा, ठीक है। दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से 90% और 75% कम है, तीसरी संख्या बनेगा बेटा, माने 100 सॉरी 100, तो दो संख्या तीसरी संख्या 90% तथा 75% कम है। अगर 90% कम है तो कितना होगा, ये 10% 10 होगा, सही है। और 75 सॉरी एक क्या करा 75% कम है, तो ये 25 हो जाएगा, अरे 25 हो जाएगा, मतलब 75% कम करेंगे तो 25% बचेगा, 25 लीजिए डायरेक्ट, हो गया, कम है। कथन फिर क्या आएगा, फिर पहली संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए, तो पहली संख्या में कितने प्रतिशत वृद्धि करना, पहले पता कर कितना वृद्धि करना है, पहली संख्या में कितने परसेंट वृद्धि की जाए ताकि वह दूसरी संख्या के बराबर हो जाए। तो पहली संख्या में बढ़ाना कितना है, 15 बढ़ाना है, कितना से 10 से इसको 15 करना है, तो 10 से 15 बढ़ाना है, तो 10 से 10 नीचे लिखिए कितना परसेंट बढ़ाना है, तब प्रतिशत बदलना है, 100 से गुणा कर दीजिए, 100 से गुणा कर दीजिए, ये 0 0 कटेगा, ये 0 1 सॉरी 1 0 कटेगा, सॉरी 1 0 कटेगा, 1 0 0 कटेगा। अब 15 धाम 150 मतलब 150% बढ़ाएंगे। देख अगला प्रश्न देखते हैं, यदि एक या, गजब का सवाल है ये, लिखेगा थोड़ा सा, इसको पहले लाइन को ही हमें ध्यान देना है। यदि एक या बी की या से 10% अधिक है, बस आगे बढ़िए मत, वो पीछे आप जाने क्या पूछने वाला देख लीजिए। तो बी की या ए से ऐसे कितना परसेंट कम है, नीचे की लाइन देखना ही नहीं, इनको देखोगे तो मतलब कंफ्यूज रहेगा, ऊपर देखिएगा। यदि ए की या बी की या से 10% अधिक, ठीक, एक फार्मूला होता है x बटा 100 प्लस x गुणते 100, ये होता है। अगर वृद्धि करने के लिए x मतलब जितना वो वृद्धि करने के लिए करा है, ठीक है, वही इस पर लगाइए, वही बतिया है, ठीक है। तो a की आय b की आय से 10% अधिक है, ऊपर 10 लिखिए, 110 करिए, 100 में 100 प्लस करिए, 100 प्लस सॉरी 100 प्लस लिखिए 10, अब उड़ते 100 कर दीजिए, वही x बटा 100 प्लस x इंटू 100 कर दीजिए, सही है। 10 बटा कितना 110 इंटू क्या जाएगा 100 हो जाएगा, 1 0 से 0 जाएगा, 10 दहा में 100 हो जाएगा, इधर दहा में 100 100 बटा 11, इसको आप बदल लीजिए आप मिश्र में, 11 9 99, 9 बढ़ जाएगा, बचेगा 1 ऊपर का नीचे 11, 9 से 1 बटा 11, ये हो जाएगा, ठीक है। अच्छा देखें ये कब काम करेगा, जब ये चीजें सिंपल दिया रहेगा। अगर ये कहीं थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा कर, जैसे क्या कर दिया देखिए ऐसे हो जाएगा ना। अगर एक कहता कि यदि a की आय b की आय से 10% कम है तो 10 लिखे, नीचे 100 में से 10 कम करते कितना 90 लिखते, गुणते 100 कर देते, आपका 1 0 0 जाएगा, फिर वो देखिए 100 10 धामे 100 बटा 9, अब 11 बैठ जाएगा, 11 99, 11 बैठ जाएगा, ऊपर 1 बचेगा, देखिए 1 सही 9, 11 से 1 बटा 9 प्रतिशत हो जाएगा। लेकिन मैं कहना क्या चाह रहा हूं, ध्यान सुनिएगा, ये हम तब लगाएंगे फार्मूला जब ये सिंपल प्रश्न देगा। अगर प्रश्न कहीं बटा तो दिया नहीं कि a की आय b की आय से है 1 सही 1 बटा 4% अधिक है, तब ठीक है। इसकी बात हम अगली क्लास में करेंगे। ये कंसेप्ट एक नया कंसेप्ट है,
इसके बाद अगली क्लास में बात करते हैं, ठीक है। जो भी समस्या हो उसको कमेंट बॉक्स में कर दीजिए, ताकि मैं उस समस्या को देख करके उसी हिसाब से अगला जो क्लास सेट करके लेके आऊँ, ठीक है। चलिए आज कितना है।